अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो? आशा है अच्छे ही होंगे। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में होम लर्निंग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। हम निबंध देख रहे थे बच्चों। अब हम निबंध लेखन में आगे बढ़ेंगे। क्रम 3 और हम सभी का प्रिय त्यौहार दीपावली। हाँ बच्चों, मैं जानती हूँ दीपावली तो हमारा त्यौहार नहीं है, लेकिन फिर भी हम दीपावली के त्यौहार में थोड़े बहुत तो पटाखे जलाते ही हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों को दीपावली त्यौहार के बारे में थोड़ी समझ देती हूँ। उन दीपावली त्यौहार के बारे में थोड़ी बातें बताती हूँ। मकर संक्रांति, होली और दीपावली हमारे भारत देश का सबसे बड़े 3 यह त्यौहार हैं। दीपावली प्रकाश का पर्व यानी कि त्यौहार प्रकाश का पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीपावली के त्यौहार में जो ये हिंदू लोग हैं वो अपने घरों में दिए जलाते हैं और दियों के ज़रिए अपने घरों में प्रकाश फैलाते हैं। दियों से उनके घरों में प्रकाश हो जाता है, इसलिए दीपावली को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध और आनंददायी त्यौहार है। बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके संबंधित कथाएं कि इस त्यौहार के प्रारंभ होने के संबंध में कई प्रथाएं प्रसिद्ध है। जैसे कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण वन से वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने खूब खुशियां मनाई थी। रामचंद्र के स्वागत के लिए अपने घरों को सजाया था, सारी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी से यह त्यौहार प्रतिवर्ष मतलब कि हर साल मनाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि बलि राजा ने वामन भगवान को अपना सब कुछ दान में दे दिया था। प्रभु ने बलि को वरदान दिया। प्रभु 4 महीने उसके यहाँ पहरा देकर लौटते हैं, इसीलिए भी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है, यह जब भगवान राम रावण का वध कर आए थे, अपने अयोध्या में वापस लौटे थे सीता और लक्ष्मण के साथ, तब अयोध्या वासियों ने अपने पूरे अयोध्या में अपने घरों को दियों से सजाया था। तब अमावस्या भी थी, इसी कारण से यह त्यौहार दीपावली के नाम से तभी से हर वर्ष मनाया जाता है। चलो बच्चों, हम आगे देखते हैं कि हम दीपावली के त्यौहार में क्या क्या करते हैं। तो दीपावली के त्यौहार में हम जो घर की स्त्रियां हैं वो घरों को झाड़ पोंछ कर साफ सुथरा कर लेती हैं। दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। जब स्त्रियां साफ सफाई कर लेती हैं तो यह त्यौहार एक सफाई और स्वच्छता का भी त्यौहार कहा जा सकता है। इस बहाने से वर्षा के बाद मतलब कि वर्षा ऋतु के बाद लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर लेते हैं। दीपावली के दिन खूब ही चहल पहल होती है। क्यों? क्योंकि सब नए नए कपड़े पहनते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। जो बच्चे हैं उन्हें तो मज़ा ही पड़ जाती है। किस तरह से? जब वो फूलझड़ियाँ और पटाखे छोड़ते हैं यानी कि जलाते हैं उनको। रात का समय आता है तो लोग अपने घरों को दियों से सजा लेते हैं। अपने मकानों और दुकानों को भी रोशनी से भर देते हैं। अलग अलग तरह की लाइटिंग, अपने जो इंग्लिश में बोल सकते हैं लाइटिंग, जैसे कि लाइट लगाना, उनको अलग अलग तरह की रंग बिरंगी उसे प्रकाश रोशनी करते हैं। दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन नया वर्ष शुरू होता है। इस दिन लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के घर जाते हैं और साल मुबारक कहकर शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। इसके दूसरे दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। भैया दूज, हाँ, यह भाई बहन का त्यौहार है। भैया दूज, इस दिन जो बहनें होती हैं वो भाइयों को अपने घर भोजन के लिए बुलाती हैं। भाई और बहन के पवित्र प्रेम का यह त्यौहार है। सचमुच दीपावली हिंदुओं का सबसे प्रिय त्यौहार है और हम लोगों के अभी सबसे प्रिय त्यौहार दीपावली है। चलो बच्चों, अब हम निबंध लेखन देखेंगे। मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली। बच्चों, आप लोगों को यह शीर्षक अपनी निबंध की नोट में सबसे ऊपर लिखना है। क्रम 3, आज की तारीख है 7 अक्टूबर यानी कि 10वां महीना और 2020। चलो हम देखते हैं। यहाँ से पहला फ़करा हम पैराग्राफ पढ़कर लिखेंगे फ़करे से कि मकर संक्रांति, होली और दीपावली हमारे 3 बड़े त्यौहार हैं। दीपावली प्रकाश का पर्व है। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध और आनंददायी त्यौहार है।
बच्चों यहाँ पहला पैराग्राफ पूरा होता है। अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ। आप लोगों को पता है एक लाइन छोड़कर आप लोगों को नया फकरा लिखना है। चलो हम देखेंगे आगे नए फकरे में कि दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। दीपावली के कुछ दिन पहले स्त्रियां अपने घरों को झाड़ पोंछ कर साफ सुथरा कर रही हैं। यह सफाई और स्वच्छता का भी त्यौहार कहा जा सकता है। त्यौहार है। इस बहाने वर्षा के बाद इस दिन वर्षा के बाद लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर लेते हैं। बच्चों वहाँ पर हमारा दूसरा फकरा पैराग्राफ पूरा हुआ है। अब तीसरा पैराग्राफ शुरू हुआ है। दीपावली के दिन खूब चहल पहल रहती है। क्यों? क्योंकि दीपावली के दिन सब लोगों का दीपावली बहुत प्रिय त्यौहार है। जैसे हम बच्चों ईद मनाते हैं वैसे यह लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। नए नए कपड़े लाते हैं। देखो आगे सब नए नए कपड़े पहनते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। बच्चे फुलझड़ियाँ और पटाखे छोड़ते हैं। रात के समय सब लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं। लोग मकानों और दुकानों पर रोशनी करते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा फकरा पूरा होता है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को पैराग्राफ पढ़कर लिखना है। पैराग्राफ करके लिखना है कि दीपावली के दूसरे दिन नया वर्ष शुरू होता है। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। एक दूसरे को साल मुबारक कहकर शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। इसके दूसरे दिन भैया दूज का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन बहनें भाइयों को भोजन के लिए बुलाती हैं। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार है। दीपावली हिंदुओं का सबसे प्रिय त्यौहार है। बच्चों यहाँ पर आप लोगों का निबंध पूरा होता है। आप लोगों को यह निबंध अपनी निबंध की नोट में और हिंदी विषय की नोट में एक बार लिखना है। और हाँ बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारी नई यूट्यूब चैनल एंग्लो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल आई है। आप लोगों को हमारे सभी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।